वेलकम बैक टू योर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। वी आर ऑन डे 24। आज हम पास्ट के उन लेसन्स को डिस्कस करेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही मिलकर बने हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कराया था और लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको स्टोरी टेलिंग करना सिखाया था। और आज मैं पास्ट के उन लेसन्स को डिस्कस करूंगी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही मिलकर बने हैं। जहां पर आप क्वेश्चन बनाएंगे, उनके नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से ही वो लेसन्स को ट्रांसलेट किया जाएगा। उनके स्ट्रक्चर्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही बनेंगे। तो देखते हैं वो कौन से लेसन्स हैं। स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम टू द स्क्रीन। तो जैसे कि हमने पहले भी ये लेसन सीखे हुए हैं, लेकिन उस समय हमने इनको डिटेल में नहीं सीखा था। आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में इनको सिखाऊंगी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसे हम यूज करते हैं जो भी काम आपने पास्ट में किया था उनको बताने के लिए, जहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। सभी सब्जेक्ट के साथ डिड आएगा। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1। नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट के साथ V1 इसीलिए आता है क्योंकि जो मिस्टर डिड हैं वो खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जहां डिड आ रहा है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वहां आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। इंटरोगेटिव में भी हम सबसे पहले डिड यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह आपका क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा। तो सिंपल सी बात है, जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने सिर्फ तभी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में आप डिड यूज कर रहे हैं तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब जो लेसन हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये तीनों रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है हैड लेसन और हैड टू लेसन। ये लेसन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डे 17 की वीडियो जाकर देख लीजिए, वहां मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज मैं सिर्फ आपको इसके स्ट्रक्चर्स बताऊंगी कि इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, क्योंकि उस समय हमने सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही ट्रांसलेट किए थे। ओके, तो यहाँ पर जो ये हैड और हैड टू लेसन है, ये दोनों ही लेसन आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही मिलकर बने। ये जो हैड है ये खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये जो हैड टू है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन। सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड यूज करेंगे क्योंकि हैड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई रूल नहीं होता, सभी सब्जेक्ट के साथ सेम ही रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हैड आएगा प्लस नाउन। जब भी कोई चीज पास्ट टाइम में आपके पास थी या कोई रिलेशन आपको बताना है, ठीक है, आप प्लीज डे 17 की वीडियो जाकर देखिए, वहां मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस लेसन को। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये जो लेसन है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही मिलकर बना है। ठीक है, सेंटेंसेस देखते हैं। ही हैड एन एप्पल, उसके पास एप्पल था। कुछ भी चीज किसी के पास थी तो सिंपल आप यूज करेंगे सब्जेक्ट हैड प्लस उस चीज का नाम। मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। उसके पास कार थी, ही हैड अ कार। उसके पास पेन था, शी हैड अ पेन। लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहां पर हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे डिड नॉट, जिसे हम डिडंट कहेंगे, डिड नॉट, और उसके बाद यहाँ पे हैव आएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं तो वहां हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया हैड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हैड क्या है, ये खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें V1 यूज करना है ना रूल के अकॉर्डिंग। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहां पे डिडंट के साथ में हैव आएगा, ना कि हैड। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर हैड यूज करते हैं, हैड नहीं आएगा। यहाँ पर सिंपल सा स्ट्रक्चर रहेगा नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट डिड नॉट हैव प्लस उस चीज का नाम, जो चीज आपके पास नहीं थी। कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ ये स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। तो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में ही हैड आता है, लेकिन नेगेटिव में हम डिड नॉट के साथ हैव यूज करते हैं क्योंकि हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई डिडंट हैव टाइम यस्टरडे, मेरे पास कल टाइम नहीं था। शी डिडंट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। ही डिडंट हैव अ पेन, उसके पास पेन नहीं था। कुछ भी चीज जो आपके पास नहीं थी तो उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट हैव प्लस उस चीज का नाम। यहाँ पर भी डिड यूज हो रहा है तो इसीलिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करना है, तो हैव ही आएगा यहाँ पर भी। यहाँ पर हैड नहीं आएगा क्योंकि डिड जो है वो मिस्टर डिड खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जहां जहां डिड यूज हो रहा है ना वहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब हैव ही यूज करना है हैड वाले लेसन में। ठीक है, तो डिड यू हैव टू ब्रदर्स, क्या आपके दो भाई थे। डिड शी हैव अ पेन, क्या उसके पास पेन था। डिड यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे थे। डिड ही हैव टाइम यस्टरडे, क्या उसके पास कल टाइम था।
ठीक है, इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। और फिर हमने हैड टू लेसन किया था, हैड टू लेसन भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही मिलकर बना है। यहाँ पर जो ये हैड है ये खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म बनकर यहाँ पे यूज होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट के साथ, जब आपको कोई भी काम पास्ट में करना पड़ा या आपको कोई काम पास्ट में करना था। मैंने आपको डे 70 में बहुत अच्छे से इस लेसन को पढ़ाया है, ठीक है। तो ये लेसन भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से मिलकर बना है। स्ट्रक्चर सिंपल रहेगा, सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू, प्लस यहाँ पर हम यूज करेंगे V1 का, जब कोई भी काम आपको करना पड़ा मजबूरी में या फिर आपको कोई काम करना था लेकिन आप कर नहीं पाए, दोनों इसकी हिंदी होती हैं। शी हैड टू क्लीन द रूम, उसे रूम क्लीन करना पड़ा, ठीक है। आई हैड टू विजिट द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, राइट। कुछ भी आपको काम करना पड़ा या करना था, आई हैड टू विजिट द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना था, मतलब इंग्लिश सेम रहेगी लेकिन हिंदी यहाँ पर दो ट्रांसलेट की जाएंगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना था या मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, आई हैड टू विजिट द डॉक्टर। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड टू यूज करेंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टू प्लस V1, ओके। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन नेगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे हैव टू आना चाहिए ना कि हैड टू, ठीक है। तो स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टू प्लस V1, जब आपको कोई काम नहीं करना पड़ा या नहीं करना था। सेंटेंस देखते हैं, आई डिडंट हैव टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना पड़ा या मुझे वहां नहीं जाना था, राइट। शी डिडंट हैव टू विजिट द डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा या उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना था, इस तरह से। और जब हम क्वेश्चन बनाएंगे डिड सब्जेक्ट हैव टू प्लस V1, यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे क्योंकि जो मिस्टर डिड है वो खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये दोनों ही लेसन हैड और हैड टू दोनों ही लेसन आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस से मिलकर बने हैं, और दोनों लेसन पे हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, बहुत सारे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस की थी, और मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में इस लेसन को समझाया था डे 17 की वीडियो में, ठीक है। तो बस यहाँ पे मुझे आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये जो दोनों लेसन है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही मिलकर बने हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में आप सब्जेक्ट के साथ हैड यूज करेंगे और हैड टू लेसन में सब्जेक्ट के साथ हैड टू प्लस V1, लेकिन नेगेटिव में हम डिड नॉट के साथ हैव यूज करेंगे और हैड टू लेसन में डिड नॉट हैव टू यूज करेंगे, ठीक है। मतलब जहां डिड आ रहा है वहां हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है, सिर्फ अफर्मेटिव में ही हैड आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट लेसन है, ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वांटेड एंड वांटेड टू। तो यहाँ पर जो ये वांटेड है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म बनकर यूज हो रहा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये दोनों लेसन ही आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस से मिलकर बने हैं, वांटेड टू भी और वांटेड भी। इसे हमने डे 16 की वीडियो में बहुत अच्छे से सीखा है। तो वांटेड लेसन, जब भी कोई चीज आपको चाहिए थी तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ वांटेड आएगा, सब्जेक्ट वांटेड प्लस नाउन। जब भी किसी को कोई चीज चाहिए थी, पास्ट की विश थी, उसके लिए हम इस लेसन का यूज करेंगे। जैसे कि ही वांटेड अ कार, उसे एक कार चाहिए थी, राइट। शी वांटेड अ बुक, उसे एक बुक चाहिए थी। शी वांटेड अ न्यू ड्रेस, उसे एक नई ड्रेस चाहिए थी। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे जब किसी को कोई भी चीज़ चाहिए थी। तो ये लेसन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको डे 16 के वीडियो में, ठीक है। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो नेगेटिव में हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट वांट आएगा यहाँ पे, क्योंकि वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वांट आएगा, ना कि वांटेड। वांटेड सिर्फ अफर्मेटिव में आएगा जब कोई भी चीज आपके पास थी, अगर कोई चीज नहीं थी तो डिड नॉट वांट आएगा। जैसे कि आई डिड नॉट वांट कोई चीज आपको नहीं चाहिए थी, आई डिड नॉट वांट अ केक, मुझे केक नहीं चाहिए था, है ना। जब भी कोई चीज आपको नहीं चाहिए थी, शी डिड नॉट वांट अ न्यू ड्रेस, उसे नई ड्रेस नहीं चाहिए थी, ओके। इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। इंटरोगेटिव में स्ट्रक्चर रहेगा डिड सब्जेक्ट वांट प्लस नाउन। जब भी आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, डिड यू वांट अ न्यू ड्रेस, क्या तुम्हें नई ड्रेस चाहिए थी, इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। तो ये लेसन पर मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई है, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करा रही हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ, शॉर्ट बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। तो जब आपको नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने वांटेड लेसन में, तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद वांटेड टू, जब आप कोई काम करना चाहते थे, आपकी पास्ट विश थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, तो उसके लिए हम वांटेड टू प्लस V1 यूज करते हैं। तो ये लेसन भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से मिलकर बना है। जो ये वांटेड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अफर्मेटिव में हम सब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट वांटेड टू प्लस V1, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बनकर यूज हो चुका है सेंटेंस में, तो इसीलिए हमें टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ये बात मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बहुत अच्छे से बताई थी। जब एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंटेंस में आ गई है तो उसके बाद हम दूसरी वर्ब को यूज करने के लिए बीच में टू लगाएंगे, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ओके।
तो सब्जेक्ट वांटेड टू प्लस V1, जब कोई भी पर्सन कुछ काम करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। जैसे शी वांटेड टू क्लीन द रूम, वो रूम को क्लीन करना चाहती थी। आई वांटेड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। ठीक है, शी वांटेड टू डांस, वो डांस करना चाहती थी। लेकिन नेगेटिव में हम वांट टू यूज करेंगे क्योंकि वांटेड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और नेगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे वांट टू आएगा। सब्जेक्ट डिड नॉट वांट टू प्लस V1। इंटरोगेटिव में भी वांट टू आएगा क्योंकि जहां डिड आता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, आई डिड नॉट वांट टू गो देयर, मैं वहां नहीं जाना चाहती थी। शी डिड नॉट वांट टू मीट यू, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती थी। इस तरह से और क्वेश्चन बनाते हैं। डिड सब्जेक्ट वांट टू प्लस V1 एंड क्वेश्चन मार्क। डिड दे वांट टू विजिट द डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर के पास जाना चाहते थे, राइट। डिड शी वांट टू मीट मी, क्या वो मुझसे मिलना चाहती थी। इस तरह से आप इस लेसन को यूज करेंगे। तो ये दोनों ही लेसन पास्ट इंडेफिनिट टेंस से मिलकर बने हैं। आप चाहें तो प्लीज जाकर डे 16 की वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने वहां पर इसे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद नीडेड एंड नीडेड टू, ये लेसन भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही मिलकर बने हैं। नीडेड जो है यहाँ पे नीडेड आएगा। ठीक है, नीडेड जो है ये खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये दोनों लेसन हमने किए थे डे 15 की वीडियो में, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो नीडेड मतलब जब आपको किसी चीज की जरूरत थी पास्ट टाइम में, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट नीडेड प्लस नाउन। जब किसी भी पर्सन को किसी चीज की जरूरत थी, सभी सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे नीडेड आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम नीडेड यूज करेंगे क्योंकि नीडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये लेसन पास्ट इंडेफिनिट टेंस से मिलकर बना है। ही नीडेड वाटर, उसे पानी की जरूरत थी। आई नीडेड मनी, मुझे पैसों की जरूरत थी। शी नीडेड वाटर, उसे पानी की जरूरत थी। इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। लेकिन नेगेटिव में हम नीड का यूज करेंगे क्योंकि नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इंटरोगेटिव में भी हम नीड यूज करेंगे क्योंकि नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जहां डिड आता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आई डिड नॉट नीड हेल्प यस्टरडे, मुझे कल हेल्प की जरूरत नहीं थी। शी डिड नॉट नीड वाटर, उसे पानी की जरूरत नहीं थी। ही डिड नॉट नीड मनी, उसे पैसों की जरूरत नहीं थी। सिंपल है। और क्वेश्चन बनाते हैं। डिड यू नीड अ जॉब, क्या तुम्हें जॉब की जरूरत थी। डिड शी नीड वाटर, क्या उसे पानी की जरूरत थी। तो ये लेसन भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही मिलकर बना है। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में नीडेड आएगा सभी सब्जेक्ट के साथ, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम नीड यूज करेंगे क्योंकि वहाँ डिड यूज हो रहा है और डिड खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद नीडेड टू लेसन हमने किया था जब आपको कोई काम करने की जरूरत थी। मैंने दोनों लेसन में आपको डिफरेंस भी क्लियर किया था कि नीडेड और नीडेड टू में क्या डिफरेंस है। नीडेड हम नाउन के लिए यूज करेंगे और नीडेड टू हम एक्शन के लिए यूज करेंगे। जब आपको कोई काम करने की जरूरत थी, कोई काम करना आपके लिए जरूरी था लेकिन आप नहीं कर पाए किसी भी रीजन की वजह से, तो उसके लिए हम नीडेड टू का यूज करेंगे। अफर्मेटिव में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट नीडेड टू प्लस V1 जब आपको कोई काम करने की जरूरत थी। शी नीडेड टू टेल द ट्रूथ, उसे सच बताने की जरूरत थी या उसके लिए सच बताना जरूरी था। आई नीडेड टू विजिट द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत थी। सभी सब्जेक्ट के साथ नीडेड टू प्लस V1 यूज करेंगे, लेकिन नेगेटिव में हम यूज करेंगे नीड टू। ठीक है, क्योंकि नीड इट जो है वो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में हम नीड टू यूज करेंगे क्योंकि नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो सब्जेक्ट डिड नॉट नीड टू प्लस V1। आई डिड नॉट नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी। शी डिड नॉट नीड टू विजिट द डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन, डिड दे नीड टू विजिट द डॉक्टर, क्या उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत थी। सभी सब्जेक्ट के साथ ये स्ट्रक्चर अप्लाई होंगे। तो नीडेड टू भी लेसन मैंने आपको डे 15 की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये दोनों ही लेसन पास्ट इंडेफिनिट टेंस से मिलकर बने हैं। तो अभी जो हमने 6 लेसन डिस्कस किए हैं, वांटेड, वांटेड टू, नीडेड, नीडेड टू, हैड एंड हैड टू, ये 6 लेसन्स आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही मिलकर बने हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उस समय मैंने आपको ये सब बातें नहीं बताई थी क्योंकि मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया ही नहीं था। तो जब तक आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस याद नहीं है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर इन लेसन्स को आप उस समय नहीं समझ पाते। इसीलिए मैंने यहाँ पे इन लेसन्स को आपको बताया है दोबारा से। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देखिएगा। अगर आपको रूल्स में थोड़ा अभी भी दिक्कत हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो को 1 या 2 बार दोबारा देखिए। छोटी सी वीडियो रहेगी, शॉर्ट वीडियो, आप देख सकते हैं, आपको जरूर समझ में आएगा। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस वीडियो में, बहुत ईजी है, ईजी स्ट्रक्चर्स हैं। बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आपको रूल्स पता होने चाहिए और ये 6 लेसन आप इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं। यहाँ पे मैंने होमवर्क इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी जब ये लेसन आपको पढ़ाए थे तो वहाँ होमवर्क आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जरूर जाइएगा क्योंकि आपकी एक लाइक से वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगा जो इस वीडियो को फ्री में देखना चाहते हैं, जो फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर हमारे साथ पूरा कोर्स आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।